नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बलवंत सिंह आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का। तो आइए शुरू करते हैं। टेबल बनाना सबसे पहले अपने पास क्या है, एंगल होना चाहिए, कोण, अनुपात और एंगल। एंगल कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इसी प्रकार अपने पास जो रेशियो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। 6 रेशियो क्यों हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं का जब अनुपात निकालेंगे तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये हो गए। अब हमें ये टेबल फिल करनी है। टेबल आपको रटनी नहीं रटी जा सकती है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो अपने सीख लेते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले देखें, सबसे पहले अपने को सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना आना चाहिए। अगर आपको साइन थीटा का मान आता है तो मान लीजिए आपको सब कुछ आता है। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे अंकों की। कहाँ से करेंगे, 0 से। हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 0। 0 के बाद क्या आता है, 1, फिर 2, 3 और 4, आगे टेबल के एंड तक। अब देखें लास्ट का जो अंक क्या है, 4 है ना, इसका सब में क्या दे देंगे, अब भाग दे देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब क्या निकाल लेंगे, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। यहां से इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। प्रत्येक का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको 0 से 4 तक अंक लिखने हैं, फिर 4 का सब में क्या करना है, भाग देना है, फिर क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो 0 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 की जो टेबल है वो कहां तक जाएंगे, 0 आएगा, 0 तक जाएंगे। तो 0, इसका उत्तर क्या गया, 0। 0 का वर्गमूल क्या आता है, 0। तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार 1/4, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, 4 का निकालेंगे तो 2। तो इसका क्या आ गया, 1/2। साइन 30 का कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार 2/4 है तो 4 का वर्गमूल तो 2 आ गया। 2 का वर्गमूल ऊपर क्या रह गया, ये √2 सॉरी इसको पहले कट कर देते हैं। 2 से 2 कट के 1/2 हो गया, तो 1 में √2। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, 60 का तो √3/2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 तो क्या आ गया, ये 1। तो अपने पास वैल्यूज मिल गई। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। तो ये हो गए साइन के मान। अब आगे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अब आगे अब साइन थीटा और कोस थीटा की जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। यहाँ से जो साइन जो 0 का मान है वो तो होगा कोस 90 का, और कोस 0 का मान है वो होगा साइन 90 का। तो इसको यहाँ से, इस टेबल को यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो वहाँ सबसे लास्ट में 1 था तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद √3/2 तो √3/2 आ गया। इसी प्रकार 1/2, 1/√2 की 1/√2 आ गया। इसके बाद 1/2 और लास्ट में आपका आ गया 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन का मान निकाल लिया। अब उसके बाद हमने साइन 0 की जगह साइन 0 का मान है वो तो कोस 90 का मान हो गया, और जो कोस 0 का मान है वो साइन 90 का। रिवर्स हो गया। इस टेबल को हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। सबसे लास्ट का मान सबसे पहले लिख दिया, सेकंड लास्ट का सेकंड नंबर पर, थर्ड लास्ट का बीच में आ गया। जो इधर से सेकंड था वो उधर से सेकंड लास्ट हो गया, जो इधर से फर्स्ट था इधर से क्या हो गया, लास्ट हो गया। मतलब हमने टेबल को कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। अब हमें निकालना है टेन थीटा। साइन थीटा निकल गया, कोस थीटा निकल गया। अब हम क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। जो हमने लास्ट, जो पिछले वीडियो में जो पारस्परिक संबंध के लास्ट में पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इसमें 0 में 1 का भाग देंगे, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो ये कहां तक जाएगा अपना, 1 की टेबल कहां तक बोले, 0 तक। तो इसका मान क्या आ गया, 0। टेन 0 का मान कितना आ गया, 0। अब 1/2 में √3/2 का जब क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 1/√3। क्या करेंगे, 1/2 में भाग देंगे किसका, √3/2, रिवर्स कर देंगे 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/√3। इसी प्रकार जब इनको आपस में करेंगे तो 1/√2 बटा में 1/√2, इसका मान क्या आ गया आपका, 1 आ गया। आगे इसके बाद √3/2 में 1/2 को भाग देंगे तो इसका मान क्या आ गया आपका, √3 आ गया। अब 1 में 0 का भाग देना है, 0 की टेबल बननी है। 0 की टेबल कहां तक बोलें कि 1 आई, कभी नहीं आ सकता 0 की टेबल में 1, तो मतलब ये कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट।
अनंत तक, इसका मान क्या आ गया, अनंत। तो tan 0 का मान 0 हो गया, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। हमने क्या किया, सिर्फ साइन थीटा निकाला है, उसके आधार पर cos थीटा, और साइन बटा cos क्या होता है, tan, तो उसके आधार पर हमने क्या निकाल लिया, tan थीटा। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था व्युत्क्रम, साइन का जो रिवर्स होता है वो कौन होता है, आपका कोसेक होता है साइन का रिवर्स कोसेक। इसी प्रकार कोस का रिवर्स कौन होता है, सेक, टेन का रिवर्स कौन होता है, कोट। हाँ, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं भैया, हमें रिवर्स पता चल गया, साइन का रिवर्स कोसेक है, कोस का सेक है, टेन का कोट है। सबसे पहले कोट का निकालना है, तो टेन का रिवर्स, 0 का रिवर्स क्या होगा आपका, इन्फिनाइट होगा। 1/√3 का रिवर्स क्या होगा आपका, √3 होगा। 1 का रिवर्स क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, √3 का 1/√3, इन्फिनाइट का क्या हो गया, 0। तो बिल्कुल आसानी से निकल गया कोट थीटा का। अब इसी प्रकार सेक का निकाल लेते हैं, किसका होगा, कोस का। तो 1 का रिवर्स क्या होता है, 1 होता है, √3/2 का हो गया 2/√3, 1/√2 का होगा आपका √2, और 1/2 का हो गया 2, 0 का हो गया आपका इन्फिनाइट। अब कोसेक का निकालना, ये किसका है, साइन का रिवर्स, तो 0 का रिवर्स क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। 1/2 का रिवर्स क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का रिवर्स क्या होगा आपका, √2 होगा। इसी प्रकार √3/2 का रिवर्स क्या होगा, 2/√3 होगा, और 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो गया अपनी टेबल। अब इसमें जो लास्ट की जो 2 वैल्यूज है उनको लिखने का एक तरीका और भी है। अब tan थीटा का कोट थीटा का मान निकालना है, तो इसको यहां से लिखना शुरू कर देंगे रिवर्स करके। जो लास्ट का वैल्यू सबसे पहले इन्फिनाइट पहले आ गया, सेकंड लास्ट यहाँ आ गया, 1 का इस तरफ आ गया, √3 का इस तरफ चला गया, 0 का इस तरफ चला गया। इसी प्रकार सेक थीटा का ये किसका है, किसका है आपका, कोस थीटा का, तो ये इसका रिवर्स हो ही गया। अब आपको जब जैसे निकालना है कोसेक थीटा का, तो इसका रिवर्स कर देंगे, यहाँ से इन्फिनाइट को यहाँ ले आएंगे, आ गया सेकंड का फर्स्ट, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड आ गया, बीच वाला बीच में है, 2/√3 इसका सेकंड लास्ट चला गया, इसका 1 कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। तो ये टेबल इस प्रकार से अपने क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अगर आपको बेसिक इसका ट्रिक पता है तो ये टेबल आपको आसानी से निकाल सकते हैं, रटने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो ये होगी अपनी ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनके आंकिक मान ज्ञात करना विभिन्न एंगल्स के लिए बिल्कुल आसानी से। जो अगला जो सेशन होगा हमारा वो होगा प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड, क्योंकि हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पूरा कर लिया है। तो जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।